रेडियो जागो 90.4 एफएम महेश मिश्र श्रोताओं को नमस्कार। स्टूडियो में हमारे बीच हैं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हरिवंश सिंह, उनका स्वागत है। आप योग शिक्षक भी हैं। रेडियो जागो 90.4 एफएम भी अपने श्रोताओं को योग के प्रति जागरूक करने के लिए 21 जून तक निरंतर मुहिम चलाएगा। कौन कौन आसन हैं जो प्राणायाम से जुड़े हैं और जो आसनों से जुड़े हुए हैं, कृपया हमें पहले प्राणायाम के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणायाम जो होते हैं वो आंतरिक सिस्टम को दूर करने के लिए होते हैं, आसन बाह्य सिस्टम को दूर करने के लिए से होते हैं। प्राणायाम में हम लोग कराते हैं भस्त्रिका है, कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम है, उज्जाई है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ध्यान कराते हैं। तो भस्त्रिका कैसे करते हैं हमारे श्रोताओं को बताइए और उसके क्या लाभ है। भस्त्रिका, इसमें हम लोग डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी सांस भरते और निकालते हैं। इसमें फेफड़े फूलते हैं और पिचकते हैं। जब सांस गहरी लंबी भरेंगे ये लगातार करीब 5 मिनट करें तो वहाँ फेफड़े मजबूत होंगे। गले तक मात्र 2 करोड़ छिद्र हैं और डायफ्राम तक, फेफड़ों के नीचे तक 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह। जो जनरली सांस लेते हैं वो गले तक लेते हैं, बाकी 5 करोड़ 30 लाख छिद्र खाली पड़े रहते हैं। तो कहते हैं कोई मशीन खड़ी कर दो तो 2-4 साल में वो जंग लग जाती है। उसी तरह से जब गहरी लंबी सांस नहीं भरते हैं तो नज़ला है, जुकाम है, साइनस है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज है, दिमाग शिकायत है, तमाम तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है गहरी लंबी सांस भरना निकालना, और कोई पैसा नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कास्ट। ये सबसे बड़े उत्तम है हमारा भस्त्रिका। चलिए, तो भस्त्रिका रही, आपने कपालभाति की चर्चा करी। कपालभाति के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाति माने प्रकाश हो तेज, जिसका नेव चेहरे तेज है, प्रकाशवान हो, ओजमान हो। इसमें करते हैं क्या है, सांस बाहर फेंकते हैं, उसे पेट अंदर जाता है। इससे सांस बाहर पेट अंदर, इससे नजला है, जुकाम है, साइनस है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज, पक्षाघात है, कंपवात, दिमाग शिकायत, सांस का दूर होती, पथरी गलती है, पेट कम होता है, वजन कम होता है, डायबिटीज भागती है, मोटापा छटता है। बहुत अच्छा है, ये करने से होगा क्योंकि क्रिया है, पेट की क्रिया, इसको लोग क्रिया भी कहते हैं। कपालभाति को हम लोग प्राणायाम कहते हैं, कपालभाति पेट की क्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन नियमित करना पड़ेगा। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट 300 बार हो जाता है। शुरू में बचपन से करें तो 5 मिनट में काम चल जाए, और जैसे उम्र बढ़ती है फिर 15 मिनट, आधा घंटा सुबह शाम दोनों टाइम करना पड़ता। बहुत अच्छा कपालभाति। बाह्य प्राणायाम कैसा है और कैसे करें। बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा आपने पूछा सवाल। ये कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम हम लोग करते हैं। इसमें सांस निकाल करके 3 बंद लगाते हैं। पहला जालंधर बंद, थोड़ी कण लगाना, दूसरा उद्यान बंद, पेट को पीठ से बनाना, तीसरा मूल बंद, गुदाभक्ष सिकोड़ना। तो तीनों बंद जो 1 साल लगते हैं तो महाबंद कहलाता है। कैसे लगाते हैं। सांस निकाल करके 3 बंद लगाएंगे। सांस निकाल करके जब तक सांस रुकेगी तब तक थोड़ी कण लगाना, पेट को पीठ से बनाने का प्रयास करना, और निचला हिस्सा सिकोड़ते हैं, मूल बंद लगाते हैं। तो ये तीनों बंद जब लग जाते हैं, जालंधर, मूलबंद, उद्यान बंद, महाबंद कहलाता है। इससे क्या है, जो कपालभाति इसका बहुत तो मिलता है, शरीर बलिष्ठ होता है, ब्रह्मचर्य बढ़ता है, पुरुषत्व बढ़ता है, एवं संबंधी बीमारियां ठीक होती, फेस्टला इसकी शिकायत दूर होती। बहुत अच्छा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, जो हमारी कमियां होती है शरीर को उनको दूर करता है। तो उज्जाई गले संबंधी रोगों के लिए, थायराइड है, टॉन्सिल है, तुतलाना है, खर्राटे बनना, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉक, इन सबको दूर करता है उज्जाई प्राणायाम। देखो, जीभ तालुब लगा लेते हैं, गला थोड़ा संकुचित करते हैं, फिर धीरे से सांस भरते हैं। गले से कहते सांस भरना, सांस तो ना ज्यादा घर्षण गले में होगा। जब घर्षण गले में होगा तो उसका लाभ होगा। इस तरह से करते हैं। फिर दाईं नाक बंद कर बाएं से निकालते हैं। इससे गले में गांठ हो जाती, बुई दूर हो जाती, गले कैंसर वो भी दूर होता है। बहुत अच्छा है उज्जाई प्राणायाम। थायराइड है, टॉन्सिल है, तुतलाना है, खर्राटे बनना, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज है, अच्छा करता है, कई चीजों में फायदा करता है। गले संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा है। गायक लोग हैं, कथावाचक हैं, इनको भी बहुत फायदा करता है। स्वास्थ्य संबंध में भी, गले से संबंधी रोगों के लिए, खांसी। ये अनुलोम विलोम है, ये किसके लिए है। अनुलोम विलोम नजला, जुकाम, साइनस, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉक, बच्चा कम बात, दिमाग का सांस का सबको दूर करता है, नर्वस सिस्टम सही करता है। इसमें क्या करते हैं, दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करेंगे, बाएं से गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर दाहिनी से निकालेंगे, और फिर दाहिनी को भर के फिर बाएं से निकालते हैं। कैसे। बताएं। पहले देखिए, दाहिना स्वर प्रतीक है सूर्य का, बायां स्वर है चंद्रवेदी। तो दाएं से भरते तो गर्मी आती, बाएं से भरते ठंडक आती। तो
तो दोनों से जब भरते निकालते हैं तो सम होता है। अंगला पिंगला सपना नाड़ी तीनों प्रसिद्ध हो जाती हैं। तो अनुलोम विलोम सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में कर सकते हैं, लेकिन सूर्यवेदी गर्मियों में नहीं करते हैं, चंद्रवेदी ठंडक में नहीं करते हैं। जिनको ज़्यादा ठंड लगती है वो गर्मियों में सूर्यवेदी नहीं करेगा, खाली चंद्रवेदी करे। और जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो सर्दियों में सूर्यवेदी कर ले, चंद्रवेदी नहीं करेगा। लेकिन अनुलोम विलोम सब कर सकते हैं, सम होता है। बाएं से भरेंगे दाएं निकालेंगे तो ठंडक आएगी, दाएं से भरेंगे बाएं से निकालेंगे तो गर्मी आएगी। तो इसको सम करता है। दाएं से हमेशा दाहिनी नाक बंद कर बाएं से शुरू में भरते हैं, फिर दाहिने से निकाल लेते हैं सांस को, फिर सांस दाहिने से भर लेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। एक चक्कर होता है। इस तरह से 5 मिनट कम से कम करेंगे तो उसका लाभ मिलता है। धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। ये अनुलोम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें, उसके क्या लाभ है? बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत एक अच्छी पद्धति है। इससे सांस की गति भी अच्छी होती है कि गहरी लंबी सांस करते हैं तो इससे डिप्रेशन भी दूर होता है, नींद अच्छी आती है, सांस की गति बढ़ती है। कैसे करें? गहरी लंबी सांस भरेंगे, कान को अंगूठे से बंद करेंगे, पहले उंगली मस्तक पर, 3 उंगली आंखों को ऊपर रखते हैं, आंख दबाते नहीं, और गुंजन करते भौरी की तरह। जितनी देर आसानी से कर सको, धीरे धीरे गति बढ़ती जाएगी और फिर इसके तरह से कोरोना जैसी बीमारी पैदा नहीं होगी। बहुत अच्छा है। उद्गीत क्या है? उद्गीत है ओम को उच्चारण। जो ओम कहते हैं लंबा ओम। ओम को 4 भागों में हम लोग बांट देते हैं। 3 ओ और चौथा है माँ। माँ पे जब आते हैं मुंह बंद हो जाएगा, तो जब माँ पहुँचते हैं तो पेट धीरे धीरे अंदर धंसता चला जाता है, पेट से मिल जाता है। गहरी लंबी सांस भरते हुए इसके क्या लाभ है? इससे भी डिप्रेशन दूर होता है, मन को शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है। लोगों को बहुत से लोग कहते हैं हमारा पेट भी कम होता है, 100 बार उद्गीत करते हैं, बहुत बढ़िया है। और सांस की गति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, सांस गति बहुत अच्छी होती है। और अंत में कौन सा करें? ध्यान। जब ये सब हो जाए तो ध्यान पर बैठते हैं। परमपिता परमात्मा खुदा गॉड वाहिगुरु जिसको मानते हैं उसका ध्यान करते हैं। ध्यान में कैसे बैठे? ध्यान में पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, कोई आसन लगा लें, मेरुदंड सीधा रखें और ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। घुटनों पर हाथ रखेंगे सीधे करके, और ज्ञान मुद्रा में उंगली और अंगूठे के पोरों को दोनों मिला लेते हैं, उंगलियां सीधी रखते हैं, घुटनों पर रख करके बैठते हैं सीधे। फिर परमपिता परमात्मा ध्यान करते हुए आंखें बंद करके सांस बिल्कुल धीमी गति से लेते हैं, जैसे मान पड़ता कोई रुई को फोया रख दो, उड़े नहीं, सांस बिल्कुल उसी पर ध्यान करेंगे। नहीं तो सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इससे बहुत फायदा है। हरिवंश जी, ये तो हो गए प्राणायाम जो श्वास से संबंधित आपने बताए। अन्य आसन जो हैं उसमें कौन कौन ऐसे हैं जो किए जाए जिससे शरीर स्फूर्त रहे और बलिष्ठ बने? बहुत अच्छा पूछा। स्फूर्ति के लिए तो स्वामी योगी जॉगिंग कराते हैं। योगी जॉगिंग से नौजवान भी और स्वस्थ हैं वो लोग कर सकते हैं। उसमें 12 आसन हो जाते हैं और बहुत तेजी गति से फिर दौड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं हाथों को, और इसका संचालन हो जाता है। आपके कई आसन होते हैं। उन आसन में कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ तक? उसमें शुरुआत दौड़ने से करते हैं। दौड़ने से करने के बाद फिर लास्ट में 10वां पद्मासन, पाद हस्तासन हो जाता, पाद फिर पीटी भी हो जाती, फिर 12वें आसन में एक कट चक्कर वाला डांस हो जाता है, योगी डांस हो जाता है एक तरह। बहुत अच्छा है। इसमें सूर्य नमस्कार को लेकर सरकार की ओर से भी जो योग का वो जारी किया जाता है प्रोटोकॉल, उसमें भी कराया जाता है। सूर्य नमस्कार कैसे करें? बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार। इसमें 12 आसन होते हैं। प्रणाम आसन करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाकर के पीछे को झुकने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरे में हो जाता है पाद हस्तासन, पैर छूने प्रयास करेंगे और हाथ जमीन लगा लेंगे। फिर चौथे में दाहिने पैर को, इसको कहते हैं दक्षिण संचालन, दाहिने पैर आगे रखेंगे और बाएं पैर पीछे ले जा करके और आसमान की तरफ देखते हैं, तो ये चौथा हो जाता है। और 5वें में दोनों पैर पीछे जाएंगे, आगे हाथ रहेंगे, दोनों पीछे, बिल्कुल पर्वत आसन बन जाता है। पीठ आसमान की तरफ रहती है और पीछे से दोनों पैरों के पीछे से आसमान की तरफ देखते हैं, तो बहुत अच्छा है पर्वत आसन। फिर इसमें बाद 6ठे में दंडवत करते हैं। उसमें कमर खाली उठी रहेगी, पैर, घुटना, थोड़ी, सीना ये सब जमीन से लगा रहेगा, कमर खाली उठाए रखते हैं। ये 6ठा आसन हो जाता है। उसके बाद 7वें में भुजंगासन हो जाता है और कमर जमीन से लग जाती है, भुजंगासन हो जाता है। 8वें पुनः पर्वतासन करते हैं, दोनों पैर पीछे, हाथ आगे और पीठ आसमान की तरफ। और 9वें फिर वाम संचालन, बाएं पैर पे
आगे आता है, उस पर बैठते हैं और दाना पैर पीछे रहता है और आसमान तरफ देखते हैं। फिर 10वें में फिर पाद हस्तासन हो जाता है, फिर पैर छूने प्रयास करते हैं, चेहरे को घुटनों से लगाने प्रयास करते हैं और फिर 11वें में फिर ऊर्ध्व हस्तासन हो जाता है, हाथों को आसमान की तरफ ले जाते हैं, पीछे झुकते हैं और फिर पुनः प्रणाम आसन 12वें में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। तो 12 आसन ये तो होते रहे हैं। सूर्यासन की बात। सभी आसन स्वस्थ और निरोग रहने के लिए बताए। कोई ऐसा भी आसन है जिससे व्यक्ति की लंबाई बढ़े? बहुत अच्छा है आपने पूछा। खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं 20 साल तक तो बच्चों की लंबाई खूब बढ़ती है, तो उसमें ताड़ासन सबसे अच्छा आसन है। जितना दोनों हाथ ऊपर उठा करके और आसमान की तरफ खींचते हैं और पंजों को उठने का प्रयास करते हैं जब तक सांस खूब रुकती है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाते हैं। इससे लंबाई बढ़ती है। इसी तरह पश्चिमोत्तासन होता है। पश्चिमोत्तासन और ताड़ासन ये बच्चों की लंबाई के लिए बहुत अच्छी। वज्रासन भी बहुत फायदेमंद आसन है। उसमें बैठने से भोजन के बाद बैठते हैं वज्रासन तो गैस बरोन दूर होती है, जो टांग बढ़ती है भूख अच्छी लगती है। लेकिन जब मंडूक आसन करेंगे तो खाली पेट करेंगे। शाम को जो करते हैं तो कम से 4 घंटा भोजन न किया उसके बाद मंडूक कैसे आसन- करें? तो वज्रासन बैठेंगे और दोनों हाथ नाभि पे लगाएंगे और मुट्ठी बांध करके, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध करके और सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे पीछे आगे झुकते हैं और गर्दन सामने रखते हैं, मेढक की तरह बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो जठांग बढ़ती, भूख अच्छी लगती, गैस प्रॉब्लम दूर होती और सबसे बड़ा है जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज वालों के लिए रामबाण आसन मंडूक आसन कहा गया है। बहुत बढ़िया आसन है। इसको लोग करें तो निश्चित लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। बैठ के करने वालों में गोमुख आसन भी है। गोमुख आसन बहुत अच्छा उसके है। क्या लाभ है, कैसे करें? गोमुख आसन से पीठ के दर्द भी है, आपका हाइड्रोसील वगैरह है, हानिया वालों को भी लाभदायक। कैसे करें? बाएं पैर पे जैसे एड़ी पर बैठ गए और दाना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा, घुटने ऊपर घुटना आ जाएगा, गोमुख की तरह कहते हैं, गोमुख आसन उसी तरह आ जाता है। फिर दाना हाथ ऊपर जाएगा और बाएं हाथ पीछे से, दाने हाथ से बाएं हाथ को पीछे से पकड़ते हैं। इससे आपके जो कंधों का भी दर्द, हमारे कंधे पे दर्द होता था, हम नहीं पकड़ पाते थे, अब अच्छे से पकड़े रहते हैं। तो ये बहुत से पीठ दर्द है, सर्वाइकल है, इन सब में फायदा करता है। बहुत अच्छा आसन है। पाइल्स के आदमी फायदा करता है क्योंकि बैठते हैं एड़ी के ऊपर। अभी मंडूक आसन में आपने भुजंगासन की चर्चा करी। मंडूक आसन और भुजंगासन ये एक दूसरे के साथ कैसे है? भुजंगासन में क्या कर? सीधे लेट जाएंगे पेट के भर और दोनों हाथ दाएं बाएं कर करके सांस भरते हुए आगे ऊपर उठते हैं। कमर चिपकी रहे, कमर से ऊपर हिस्सा जो है छाती वाला हिस्सा पूरा उठ जाता है धीरे धीरे, जितना उठा सकते हैं आसानी से। इससे क्या है, आपका कमर दर्द है, डायबिटीज है, मोटापा है, कई चीजें फायदा होता है भुजंगासन से भी। लेटने का और कोई आसन ऐसा हो? भुजंगासन के बाद सलवासन है, जो दोनों हाथ है जंघाओं के नीचे रख लेते हैं। उसे एक एक पैर से जो नहीं कर पाते शुरू में एक एक पैर से करते हैं। दाहिना पैर उठाए जितना बिना मोड़े उठ सकता है 1 से 1.5 फीट उठाने प्रयास करते हैं। फिर दूसरा पैर करते हैं सांस भर के और फिर दोनों पैर उठाने प्रयास करते हैं। ये आपकी कमर का दर्द भी दूर होगा, हार्निया वालों को भी लाभदायक है और मोटापा भी दूर होता है। बहुत अच्छा है। आपका पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा आसन है वायु विकारों के लिए। कैसे करते हैं और क्या लाभ है? उसमें 2 तरह से करते हैं। एक तो एक एक पैर से कर लेते हैं, सीधे पीठ पर लेट जाएंगे, दाहिने पैर को उठाया और दोनों हाथ इंटरलॉक करके घुटने के नीचे पकड़ करके उसको दबाते हैं। जिसके कमर में दर्द होगा वो ठोड़ी को कंठ से नहीं लगाएगा, बाकी लोग ठोड़ी को कंठ से लगाने का प्रयास करते हैं सांस छोड़ते हुए। फिर दूसरे पैर को इसी तरह करते हैं। फिर दोनों पैरों को एक साथ पीठ से लगाया और हाथों में इंटरलॉक कर करके उसको छाती से लगाते हैं दोनों घुटनों को और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को घुटने लगाने प्रयास करेंगे। लेकिन कमर दर्द वाले कभी भी ठोड़ी को घुटने लगाने प्रयास नहीं करें, वो खाली छाती से दबाएंगे और सीधे लेटे रहेंगे। वायु विकारों के लिए बहुत अच्छा है। पवन मुक्त आसन कहा गया, पवन वायु से विकार दूर हो। कमर दर्द भी है और वायु विकार तमाम तरह पैदा होते हैं, वो सारी गैस प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ें दूर होती हैं। बहुत अच्छा है पवन मुक्त और आसन। कोई आसन? और आसन है बहुत अच्छे है। आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन से क्या है? सर्वांगासन में क्या है कि सीधे लेटेंगे तो पहले थलासन करते हैं। अर्धलासन हो गया, सीधे पैर खड़े कर लिए। तो जो नई सर्वांगासन अर्धलासन कर लें। अर्धलासन के बाद फिर सीधे हाथों का सहारा लेकर के कमर हाथ लगा लेते हैं, फिर सीधे कंधों पर खड़े हो जाते हैं। और ज़्यादा बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े बूढ़े जो अभ्यास है जिनका वो भी कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद है। शीर्षासन के बाद सर्वांगीण विकास होता है शरीर का और खून की गति अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा है सर्वांगासन। शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, पूरा एक्टिव हो जाएगा शरीर हमारा। बहुत अच्छा लगता है सर्वांगासन, हमें बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, आप रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में आए हरिवंश जी, और आपने हमारे श्रोताओं को जो प्राणायाम से जुड़े आसन हैं उनके बारे में बताया और जो व्यायाम से जुड़े आसन हैं उनके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।